जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे साबरमती नदी। आज देखने वाले हैं साबरमती नदी, इनकी संपूर्ण जानकारी के अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इनके रहते हैं उद्गम स्थल। साबरमती नदी का दोस्तों उद्गम स्थल जो है राजस्थान। साबरमती नदी की जो उद्गम स्थल है राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणियों, राजस्थान के उदयपुर एक जिला बोलते हैं, उदयपुर के समीप एक अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी के निकट एक ढेवर लेक है। लेक मतलब होता है झील। ढेवर लेक से निकलती है ये साबरमती नदी, और ये राजस्थान से बहते हुए गुजरात के माध्यम से ये जाकर खंभात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। साबरमती नदी की उद्गम स्थल की बात करेंगे दोस्तों, तो राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वत श्रेणी के ढेवर लेक नामक झील से ये निकलती है और राजस्थान से होते हुए गुजरात की पास स्थित खंभात की खाड़ी में अपने जल के जाकर विसर्जित कर देती है। यानी कह सकते हैं दोस्तों कि साबरमती जो नदी है इसकी बहाव किस दिशा की ओर है, तो पश्चिम दिशा की ओर अरब सागर में गिर जाती है। ये 371 किलोमीटर की दूरी टोटल तय करती है। 371 किलोमीटर की जो दूरी है तय करते हुए राजस्थान से गुजरात की रास्ते खंभात की खाड़ी में जाकर दोस्तों ये अपना जल विसर्जित कर देती है। एक तरीका से कहा जाता है दोस्तों कि गुजरात की जीवन रेखा इसी नदी को कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा गया, तो साबरमती नदी। ये कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से गिनती आती थी। भारत की सबसे प्रदूषित नदियों भी साबरमती नदी को ही कहा जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए अगर सर्च मारिएगा गूगल पे इत्यादि चीजों पे, तो अभी यमुना नदी को दिखाया जाता है। लेकिन कुछ समय पहले भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से गिनती आती थी कौन, साबरमती नदी। साबरमती नदी को ही गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता, क्योंकि ये काफी हद तक गुजरात की हेल्प करते हैं, सहायता प्रदान करती है। इन पर जो साबरमती जो नदी है दोस्तों, इन पर कुल पुलों की जो बात करें, पुल मतलब नदियों पर जो बांध के इस साइड से एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने के लिए सहायता प्रदान करती है। वैसे पुलों की संख्या देखा जाता है तो 11 गो। साबरमती नदियों पर जो पुलों की बात करें तो वो 11 पुल हैं। एलिस ब्रिज इसी नदी पे है, एलिस ब्रिज भी इसी नदी पे है दोस्तों, साबरमती नदी पर ही स्थित है, जो बताया जाता है कि बहुत ही पुराना है। 1873 ईस्वी में इसको बनाया गया था, एलिस ब्रिज को। बात करें दोस्तों एलिस ब्रिज के अलावे भी बहुत सारे इन पर ब्रिज हैं। एलिस ब्रिजों के अलावे भी इन पर बहुत सारे ब्रिजों हैं। यही साबरमती नदी की जो प्राचीन नामों की बात करें दोस्तों, तो यही साबरमती नदी की प्राचीन नाम है भोगवा नदी। भोगवा नदी के नाम से भी यही साबरमती नदी को ही जाना जाता है। यानी कोई पूछवा करेगा कि किस नदी का प्राचीन नाम भोगवा है, तो किस नदी का नाम है, साबरमती नदी का ही प्राचीन नाम दोस्तों भोगवा नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनकी कुल जल ग्रहण करने की क्षमता, यानी उसकी जल ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है 21,674 वर्ग किलोमीटर इत्यादि इनके जल ग्रहण करने की जो क्षमता है
दोस्तों इत्यादि चीजों है, इन पर बहुत सी और चीज बनाया गया है। जिस तरह से इनको देखते हैं कि अगर जो इस नदी के किनारे गुजरात के सबसे प्रमुख शहर में से कहा जाता है अहमदाबाद, अहमदाबाद भी साबरमती नदी के किनारे स्थित है। जहां तक की बात किया कि गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर है वो भी इसी नदी के किनारे तट पर ही बसा हुआ है। साबरमती नदी का भी योगदान कुछ, साबरमती नदी का नाम विकसित हुआ होने के मुख्य कारण है कि महात्मा गांधी ने अपना साबरमती नदी के तट पर ही एक अपना आश्रम खोले थे 1916 ईस्वी में। उसके लेके भी ये कुछ प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं, अब इन को कर लेते हैं थोड़ा सा आप, फिर नेक्स्ट वीडियो में जिस नदी के बारे में आप लोग के चाहिए वो नदी के बारे में विशेषताएं ढूंढ के आप लोगों को लाकर संपूर्ण तरीके से वर्णन करेंगे। विश्व की कोई भी ऐसी नदी हो जिसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट में लिख देना। चलिए तो इन चीजों को कर लेते हैं यार। साबरमती नदी का दूसरा नाम क्या है, प्राचीन नाम तो भोगवा नदी के नाम से जाना जाता है। इनके जो कुल जल ग्रहण कुल क्षेत्र कितना है तो 21,674 वर्ग किलोमीटर। साबरमती नदी किस जिले से निकलती है तो राजस्थान के उदयपुर जिले से। किस झील से निकलती है तो ढेबर लेक से निकलती है। इन पर कुल पुलों की संख्या की बात करें तो 11 पुल बनाए गए हैं। इनकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। इनके तट पर ही गुजरात की सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद स्थित है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।